तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब उल्टा सीधा या वास्तविक कैसे होता है, ये सब समझेंगे। और यह इस वीडियो का पार्ट 6 वीडियो है। इसके पहले हम लेंस के सभी भाग में लेंस के सभी के बारे में बता दिया था और लेंस के जितने भी भाग होते हैं सबको बता दिया था। तो इसमें हम प्रतिबिंब की प्रकृति या उसके बनने की नेचर जो है वो सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सर ये टू क्यों लिखे हैं सब में। इसके पहले हमने बताया कि फोकस लेंस में 2 होता है, वक्रता त्रिज्या भी 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा वक्रता केंद्र भी 2 होता है, सब चीज़ बताया था। तो यहाँ पे 2f1 क्यों लिखे, तो गौर से सुनिएगा। 2 फोकस है और ये जो फोकस है ना ये दूसरे दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। उसी तरह से दूसरे 2 डिस्टेंस पर स्थित है, इस वजह से यहाँ पे 2 लिखा है। तो इसमें जहाँ जहाँ आपको 2 लिखा होगा समझना है कि वो दूसरी स्थिति पर स्थित है, इस वजह से उसमें 2 लिखा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहली स्थिति को, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो कहाँ उसकी प्रतिबिंब बनेगी, कैसे बनेगी, प्रकृति क्या होगी, वो समझते हैं। अब सर अनंत क्या होता है, तो अनंत का मतलब होता है एग्जैक्टली कि अगर वस्तु को 2f1 के इस साइड रखें, यानी इससे दूर रखें, तो उसको बोलते हैं अनंत। तो जब हम इस वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ये मान लीजिए एक वस्तु ए बी है, ठीक है। अब इस वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये समझना है। एक चीज़ और कंफर्म कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा ना तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 2 किरण जरूरी है, प्रकाश की 2 किरण एकदम जरूरी है, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। एग्जैक्टली इस लेंस में 2 किरण को जब जब भेजेंगे ना, और 2 किरणें जहाँ पर एक दूसरे से भेंट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी या एक दूसरे को काटेगी, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को खोपड़ी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आइए देखते हैं आगे। तो ये वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, अब 2 किरण तो भेजना ही पड़ेगा, तभी तो इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से भेज देते हैं, ठीक है। तो ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद ये हमको पता है सर कि फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, फोकस से, ठीक है। ये किससे गुजरती है, फोकस से। तो ये पहला किरण था प्रकाश का, जो जब मुख्य अक्ष के समांतर हमने भेजा तो ये परावर्तन अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो फोकस से। एक और किरण हम क्या करेंगे कि इसके नीचे से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर इसके नीचे से एक किरण को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी अपवर्तन होगा, तो ये भी किरणें कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से ही गुजरेगी। तो ये फोकस से गुजर गई, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे हम इसके डायरेक्शन को बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो हमने किया क्या कि जब वस्तु को अनंत पर रखा है ना, तो एक किरण, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के ऊपर से भेजा और एक नीचे से, और दोनों किरणें देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जाके फोकस पर ही कट रही है। और हमने कहा था कि जहाँ पे एक दूसरे की किरणें एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेगी या कटेगी, वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो f1 पर होगी। क्या होगी, f1 पर होगी, क्योंकि फोकस यही ना, सॉरी f2, क्या होगा जी, f2 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब याद रखिएगा ये प्रतिबिंब जहाँ ये बना ना फोकस पर, वो बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है, काफ़ी छोटा बनता है। यानी हम आकार की बात करें तो लिख सकते हैं छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा। और प्रकृति की बात करें तो याद रखिएगा हमेशा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, f2 पर छोटा बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। खत्म खल्लास पहला बात। दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कंडीशन है कि 2, तो अब दूसरा कह रहे हैं कि 2f2 से दूर रखना है। ये वाला 2f2 है, तो इसी के ऊपर चेक करते हैं कैसे ये क्या हो सकता है। देखिए ये एक वस्तु को हम रख रहे हैं यहाँ पे 2f2 से थोड़ा सा दूर। ये हुआ यहाँ पर वस्तु A और B, इसका नाम रख देते हैं AB, ठीक है। फिर वही काम करेंगे जो पहले किए थे कि 2 किरण को भेजा जाएगा। देखिए एग्जैक्टली ये और ये दोनों, यानी अनंत पर और 2f2 से दूर पर एग्जैक्टली लोकेशन सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा केवल आकार में चेंज होता है। किस में होता है, आकार में चेंज होता है, यानी प्रतिबिंब के आकार में चेंज होता है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें अपनी कहानी को, तो यहाँ पे एक किरण को भेजेंगे, इसके ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजेंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो दर्पण से अपवर्तन के बाद कहाँ गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। सही बात है, फोकस से। और दूसरी किरण को अगर यहीं से हम भेजें एग्जैक्टली नीचे से, तो ये भी अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर कर जाएगा, तो फोकस से ही गुजर कर जाएगा। कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगा।
तो ये हो गया फोकस से, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ये भी किस पे बन रहा है, F2 पर, भी कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि ये आकार में काफ़ी छोटा होगा और ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी फाइनली लिख सकते हैं कि ये भी क्या होगा, तो छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा होगा। और ये F2 पर ही बनेगा। किस पर बनेगा, F2 पर। तो दोनों कंडीशन सेम है, बट अंतर इतना सा है कि इसको हम अनंत पर रख रहे हैं और इसको 2F2 से थोड़ा सा दूर। तो जब इसको अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है काफ़ी छोटा और इसमें थोड़ा सा बड़ा। ये वास्तविक और उल्टा बनता है, ये भी वास्तविक और उल्टा बनता है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, ये भी क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब हम वस्तु को रखते हैं 2F1 पर। किस पे, 2F1 पर। तो अगर हम 2F1 पर वस्तु को रखें, यहाँ पे 2F1 है एग्जैक्ट, ये तो पता चल गई कि कहाँ पे रखना है, तो 2F1 यही पोजीशन है। अगर हम वस्तु को 2F1 पर रखें तो वस्तु का नाम ए भी रखेंगे, बार बार वही रखा जाएगा, ठीक है। फिर वही काम यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरणों को फिर से 2 को भेजेंगे, लेकिन इस बार नीचे से नहीं भेजेंगे। देखिए कहाँ से भेजा जा सकता है, ठीक है। वही तो आपको सीखना है। अगर हम एक तो काम करेंगे कि प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, कहाँ, दर्पण पर, सॉरी लेंस पर, ठीक है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। ये बात फिक्स है, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, ये फोकस से होकर गुजर गई है, ठीक है। अब दूसरा किरण करेंगे क्या, कि दूसरी किरण को इस वस्तु के ऊपर से भेजेंगे, यहाँ से। तो हम जानते हैं कि लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ओ, यानी प्रकाश बिंदु। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण को भेजेंगे ओ से गुजर कर, तो ये किरणें फाइनली जाकर किससे लड़ेगी, तो यहाँ पर लड़ेगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमको, क्योंकि थोड़ा वस्तु बड़ा है, ठीक है। और ये रहा आपका 2, चलिए 2F2 को यहाँ पर हम मान लेते हैं 2F2, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा और दोनों एक जगह काटेगा एक दूसरे को, ठीक है, यहाँ पर। इसका मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब गौर से देखिएगा ना, तो ये वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा है, लगभग बराबर, ठीक है। और एग्जैक्टली बराबर बनता ही है, क्योंकि थोड़ा लाइन इधर उधर है, इस वजह से नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु को 2F2 पर रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 के ऊपर बनता है। किस पर बनता है, 2F2। तो अगर हम प्रतिबिंब की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F2 यहाँ पर। लेकिन उसकी लंबाई की अगर बात करें, उसके आकार की बात करें, तो आकार उसका क्या होगा, तो उस वस्तु के आकार के समान होगा या बराबर होगा, ठीक है। उस वस्तु के आकार के समान या बराबर होगा। अब हमने आपसे कहा भी था कि जब भी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा और आभासी बनता है। तो एग्जैक्टली वही होगा, उल्टा और क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक। उत्तल लेंस में हमेशा उल्टा और वास्तविक ही बनेगा, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन आपको समझ में आएगा कि जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर बनता है, और ये प्रतिबिंब वस्तु के समान ऊंचाई के बराबर होता है, यानी लगभग दोनों के आकार समान होता है, ठीक है। लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है, उल्टा और वास्तविक। अब चौथे कंडीशन की बात करें तो चौथा कंडीशन है कि 2F1 और F1 के बीच, यानी यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों के बीच में अब क्या रखना है, वस्तु को रखना है, ठीक है। तो रखते हैं वस्तु को इन दोनों के बीच में, तो यहाँ रख देंगे उन वस्तु को A और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके बीच रखेंगे तो फिर से वही काम, एक किरण को भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो पहले काम तो यही करना है आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को भेजेंगे अपने, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें गई थी, ये अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो ये गुजरती है फोकस से, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O। एक और किरण को भेजना है, ठीक है, और वो भेजेंगे इस बार हम लोग यहाँ से। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको हम हटा कर यहाँ पे लिखते हैं 2F2, ठीक है, 2F2। इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब गौर से सुनिएगा, दूसरा किरण को भी इसी तरह से भेजेंगे, किसे, प्रकाश बिंदु से होकर। तो जब दूसरा किरण प्रकाश बिंदु से होकर गुजरेगी, एग्जैक्टली ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ हो सकता है लेकिन उससे कोई बात नहीं। जब दूसरी किरणें प्रकाश बिंदु से होकर गुजरेगी तो फाइनली ये थोड़ा दूर जाएगी, ठीक है। और ये किरण यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है और ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, और गौर से देखिएगा तो ये 2F2 से दूर है। क्या है, 2F2 से दूर है यहाँ पर, यानी, ठीक है, लगभग यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। देखिएगा ये 2F2 से दूर है, 2F2 यहाँ पर है ना। यानी जब प्रतिबिंब, यानी वस्तु को जब 2F1 और F1 के बीच रखते हैं
तो अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनता है और ये प्रतिबिंब से बड़ा, मतलब ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किससे बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम 2f1 के बीच रख रहे हैं, 2f1 और f1 के बीच, तो इसकी स्थिति कहाँ हो रही है? तो इसकी स्थिति हो रही है 2f2 से दूर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2f2 से दूर। ठीक है, वस्तु की बात करें, इसकी मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई की बात करें, तो ये प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, और वही बात है कि वास्तविक और क्या बनता है? तो उल्टा बनता है। तो ये 4 कंडीशन था किसका? उत्तल लेंस का, और 2 कंडीशन उत्तल लेंस का बच गया है और उसके बाद अवतल लेंस वाला देखा जाएगा। ठीक है।